1999 में महाराजा के इख्तियारात कम करके अंग्रेजों ने रियासत जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत हा में कौंसल का क़याम अमल में लाया। इस कौंसल ने मुख्तलिफ इक़दामात किए। मैं हूं मकबूल आजाद, रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर। 1899 में महाराजा प्रताप सिंह के इख्तियारात कम करके अंग्रेजों ने रियासत जम्मू कश्मीर में कौंसल कायम की और इस कौंसल ने फिर रियासत में इस्लाहात भी की। जो सबसे पहली इस्लाह उन्होंने की वो बंदोबस्त इराजी थी, यानी रियासत जम्मू कश्मीर की ज़मीन की इकसाम मुकर्रर की गई। इस काम के लिए एक माहिर अंग्रेज अफसर सर वाल्टर लॉरेंस को रियासत में जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे ज़रूरी अमला भी फ्राहम किया गया। उसने ज़ेर काश्त ज़मीनों और जो ज़मीनें काश्त नहीं हो रही थी उनके रकबों की पैमाश कराई। ज़मीनों की इकसाम भी मुकर्रर की गई। ये इकसाम आबी, जो ज़मीनें दरियाओं या चश्मों के पानी से सैराब होती थीं, चाई कुएं के पानी से सैराब होने वाली ज़मीनें, बारानी, हैल, मीरा अव्वल, दोम, सोम, ठंगर और बंजर, ये ऐसी ज़मीनें थी जो बारिश के पानी से सैराब होती थीं और उनमें फसल उगता था। पर्चों या किताबचों में अलग अलग इन ज़मीनों को दर्ज किया गया। इसी निस्बत से इनका टैक्स भी मुकर्रर किया। नंबरदार हर 6 माह बाद ये टैक्स वसूल करने मुतल्लिका ज़मीनों पर पहुंच जाते थे और इसकी रसीद भी देते थे। इस पर्चा के खानाए मलकियत में मालिक, मज़ारे और काश्तकार का नाम दर्ज किया गया। कुछ गैर मज़रूआ इराज़ियात, ऐसी ज़मीनें जहां काश्तकारी नहीं होती थी, गाँव के साथ मुफादे आमा के लिए खुली छोड़ दी गई। सरकारी इराज़ी से फ़ायदा उठाने के लिए ज़मींदारों को थोड़ी सी रकम अदा करने पर उसका हक दिया गया। जंगलात की इराज़ी अलग मार्क की गई जिसकी मालिक हुकूमत थी। डोगरा जागीरदारों और दूसरे बड़े मालिकान इराज़ी ने इसकी मुखालफत की, मगर कौंसल ने इसकी कोई परवाह न की। उनकी मुखालफत की वजह यह थी कि ज़मीनों की इकसाम और पैदावार के लिहाज से टैक्स का तयन उनके लिए नुकसान का बायस था। बंदोबस्त के बगैर वो जिस तरह चाहते थे काश्तकारों के खलियानों से गल्ला उठा लेते थे, जो निसफ से लेकर 2/3 तक होता था। गरीब ज़मींदारों के पास सिर्फ 1/3 रह जाता था। जब ज़मीनों की इकसाम के मुताबिक टैक्स मुकर्रर हुआ तो उनकी आमदनी में खासा फ़र्क पड़ा। दूसरी तरफ काश्तकारों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए कि वो जागीरदारों की लूट खसूट से बच गए थे। बंदोबस्त 6 साल में मुकम्मल हुआ। इसके बाद इस काम की निगरानी और इस पर वक्तन फ़वक्तन नज़रसानी के लिए महकमा माल कायम किया गया। ज़मींदारों को जब ज़मीनों की काश्त से पैदावार का ज़्यादा हिस्सा मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने मेहनत से काश्तकारी शुरू कर दी, जिससे गल्ला की किल्लत दूर हो गई और लोग भी खुशहाल हो गए। दूसरी इस्लाह जो काउंसिल ने की वो महकमा जंगलात का क़याम था। जब बंदोबस्त के दौरान इराज़ियात की पैमाइश की गई तो जंगलात का रकबा अलग कर दिया गया। जंगलात की मालिक सरकार थी। इसकी हिफाजत के लिए चीफ कंजर्वेटर की निगरानी में महकमा जंगलात कायम किया गया। इस महकमा ने मौजूद जंगलात की हिफाजत भी की और जहां कहीं से दरख्त काट दिए गए थे वहां दोबारा दरख्त लगाए गए और देहरादून के तरबियत याफ्ता अफसरान इस काम पर मामूर किए और आइंदा के लिए इस महकमा के अफसरान की देहरादून में तरबियत का बंदोबस्त किया गया। फौज की असरे नो तंजीम भी की गई। फौज की तंजीम नो का काम कर्नल नेओली चैम्बरलैन मिलिट्री सेक्रेटरी के सपुर्द हुआ, जिसने फौज से
नाकारा और बूढ़े सिपाहियों को मुआवजा देकर फारिग किया और उनकी जगह नौजवानों को भर्ती किया। फिर उनकी तरबियत के लिए मराकज़ कायम किए। इन मराकज़ को चलाने के लिए अंग्रेज अफसर मुकर्रर किए गए। गिलगित में जो फौज थी उसे रसद श्रीनगर से दी जाती थी। बांडीपुरा से गिलगित तक रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था, लिहाजा उसे चौड़ा करके बाकायदा सड़क की शक्ल दी गई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम सड़कें और पुल तामीर करना था। महकमा आबपाशी नहरें निकाल कर ज़मीनों को सैराब करने का काम सरअंजाम देता था। एक नहर जम्मू के इलाके में दरिया चिनाब से अखनूर के मुकाम से निकालकर जम्मू और रणबीर सिंहपुरा की तहसीलों की ज़मीनों को सैराब किया गया। इसी नहर पर बिजली घर भी तामीर हुआ, जिससे जम्मू शहर को रोशन किया गया। इसके अलावा नहर लोराब जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने तामीर कराई थी, उस वक्त टूट फूट गई थी। असर नो उसकी भी तामीर हुई। एक नहर बांडीपुरा के मकाम से दरिया जेहलम से निकालकर जीनागीर के इलाके को सैराब किया गया। कस्टम का क़याम अमल में लाया गया। महाराजा प्रताप सिंह से कबल महसूल या चुंगी वसूल करने के लिए ये काम लोगों को ठेके पर दिया जाता था, जिससे ठेकेदार ज्यादा फायदा उठाते थे और कौमी खजाना में बहुत कम रकम जाती थी। कौंसिल ने ठेका सिस्टम खत्म करके बाकायदा महकमा कस्टम का कायम किया। तालीम मुल्क में आला तालीम के लिए श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज की बुनियाद रखी गई और हर बड़े कस्बे शहर में मिडिल हाई स्कूल कायम किए गए ताकि तालीम आम हो। महकमा सेहत हिफ्ज़ान सेहत के लिए बाकायदा महकमा कायम किया गया। इस सिलसिले में पहला अस्पताल श्रीनगर में खोला गया, फिर इस सहूलत को आस्ता आस्ता दीगर शहरों तक बढ़ाया गया। मरदमशुमारी महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में रियासत में 2 दफ़ा मरदमशुमारी हुई। पहली दफ़ा 1911 और दूसरी दफ़ा 1921 में। 1911 में आबादी 31,61,324 जबकि 1921 में 33,20,518 थी। मुसलमान दोनों सूबों में अक्सरियत में थे। महाराजा प्रताप सिंह कौंसिल को इख्तियार दिए जाने पर नाखुश था। शुरू में तो वो खामोश रहा, मगर चंद साल गुजरने के बाद जब भी उसकी मुलाकात हुकूमत हिंद के बाइख्तियार अंग्रेज अफसरान से होती तो उसका शिकवा करता। चुनाचे 1891 में उसे कौंसिल का सदर बना दिया गया। इसके बावजूद मेंबरान कौंसिल और रेजिडेंट उसे बहुत से मामलात से बेखबर रखते थे। इससे तंग आकर उसने दिसंबर 1895 में रेजिडेंट को मुरासला लिखा, जिसकी इबारत कुछ यूं थी: मैं इस कदर बेबस हूं कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। मैं एक तहसीलदार तक तैनात नहीं कर सकता। वो दस्तावेजात जो कौंसिल रेजिडेंट को भेजती है वो भी मेरे दस्तखतों से नहीं भेजी जाती। प्रताप सिंह को बेबस करने में अमर सिंह का हाथ था। वो आम डाक भी उसके पास भेजने का रवादार न था। फिर उसकी शिकायत पर 1896 में रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई तो कौंसिल के लिए लाजमी करार पाया कि वो अपने फैसलों से महाराजा को मुतला रखें और अगर वो किसी बात से इख्तलाफात करे तो कौंसिल उसका दोबारा जायजा ले। इससे महाराजा की कुछ अश्कशोई तो हुई, मगर उसकी शिकायत बरकरार थी। तो 1905 में जब लॉर्ड कुर्जन वायसराय हिंद के एजाज में जम्मू में दरबार मुनक्कद किया गया तो उसमें उसने कौंसिल के इख्तियारात कम करके महाराजा प्रताप सिंह को मजीद इख्तियारात दे दिए। फिर 1921 में लॉर्ड चम्सफोर्ड ने जम्मू ही में एक दरबार में उसे पूरे इख्तियारात दे दिए, मगर साथ कदगन लगाई कि अहम मामलात में वो अंग्रेज रेजिडेंट से मशवरा किया करेगा।